हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और चेक करेंगे हम लोग पेपर अपना पीडब्ल्यू सीरीज वॉरियर सीरीज का टेस्ट पेपर नंबर 1 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। पहले का क्वेश्चन आंसर बताइए क्या है बच्चों। फर्स्ट का आंसर डी, बिल्कुल सही। फर्स्ट में आंसर डी है। 1 मार्क्स दे दीजिए। द pH of sodium carbonate will be greater than 7 because it is formed combining a strong base and weak acid। रीजन तो नहीं लिखना, आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो डी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पीएच बताइए। सेकंड का आपने कहा ए, बिल्कुल सही, 1 मार्क्स दे दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोलिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी, यस। तो थर्ड क्वेश्चन में मैच द कॉलम था और थर्ड का आंसर बन रहा है डी, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? NaOH इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं ए। अरे भाई साहब, NaOH जो है वो किसके इलेक्ट्रोलिसिस से मिला था, याद है? ब्राइन वाटर। किससे मिला था? ब्राइन वाटर। और ब्राइन वाटर क्या था भाई? NaCl का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन था। सो आंसर है हाँ, सॉल्टी वाटर, या है ना, ब्राइन वाटर बोलते हैं इसको, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। नोट करिए। याद आया आपको कि नहीं याद आया? 2NaCl प्लस H2O, ठीक है ना, ये रिएक्शन हुई थी। क्लियर? तो आंसर होगा इसका ए, फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 0.0, हाँ ये नहीं करना था बच्चों, ये इसके करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। फोर्थ हो गया, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इसमें से कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है? बेकिंग सोडा, बी, बिल्कुल सही। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, इसलिए इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन बी यूज इन ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर? क्या नाम है? ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। चारों के चारों बेसिक इंडिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या इसका आंसर, एट्थ का। अराउंड 5, अराउंड 6, अराउंड 9, अराउंड 7। देखिए भाई, POH ऑफ रेन वाटर, P ऑफ OH ऑफ रेन वाटर। अब आपको पता है कि जो रेन वाटर होता है बच्चों, आपको पता है कि रेन वाटर क्या होता है? एसिडिक होता है। रेन वाटर स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक, क्योंकि एसिड रेन होती है ना। तो रेन वाटर एसिडिक होता है। और कंसेप्ट क्या होता है बेटा? कंसेप्ट होता है कि पीएच प्लस POH इक्वल टू कितना होता है? 14। बताया था आपको कि पीएच और POH का जो सम होता है वो कितना होता है? 14। 15 नहीं, 14, ठीक है ना। अब देखिए, पीएच जो रेन वाटर होता है, इसकी रेंज क्या होती है? 5 के आसपास, समझ गए ना। और आपको पीएच नहीं निकालना था, आपको POH निकालना था, POH निकालना था ना। तो POH इक्वल्स टू 14 माइनस का कितना हो जाएगा, यहां जाएगा तो POH इक्वल्स टू 14 माइनस 5, कितना आ गया बेटा? 9। तो अराउंड 9 होगा इसका आंसर। क्या होगा? अराउंड 9। सी इज द करेक्ट आंसर, अराउंड 9। ये क्वेश्चन नया है बच्चों, अपने आप में कैटेगरी इसकी न्यू है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, कुछ नया दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है आंसर? गोल्ड इज सोल्यूबल इन एक्वा, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसे मैंने बताया था आपको क्लास में, इसको बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब। किसी ने पूछा था कि सर इसका यूज क्यों करते हैं, इतना खतरनाक है, तो मैंने बोला था मेटल को डिसॉल्व करने के लिए, है ना, घोलने के लिए। तो गोल्ड का जो काम होता है, एक्वा होता है बेटा, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या होता है? 20 HCl HNO3, जिसमें 3 पार्ट HCl के होते हैं और 1 पार्ट HNO3। याद रखिएगा, ये कभी कोई पूछ ले कि एक्वा में क्या क्या मिला होता है, तो याद रखिएगा कि 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट HNO3। समझ में आ गया? जब इसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट NHNO3 मिलाते हो, तो जानते हो ये HCl से तो खतरनाक होता ही है, HNO3 से भी खतरनाक हो जाता है। मतलब इन दोनों को मिलाने पे जो एसिड बनता है, जो तेजाब बनता है, एक्वा, समझ गए ना। तो ये जो होता है, ये दोनों के इंडिविजुअल से भी खतरनाक हो जाता है, समझ गए। मतलब जो इसको मिलाते हैं, जिन्होंने इनको वरदान दिया, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया ये, समझ गए। भस्मासुर, सबको भस्म कर देता है तेजाब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, 10 का आंसर बोलो भाई। 10 का आपने कहा डी, वाह, बिल्कुल सही बात है भाई। येलोइश ऑरेंज color of pH paper shown by the acidic substance, hence the change in color of the pH paper greenish blue, pH equals to 8, is an antacid should be added। डी आंसर करेक्ट। करेक्ट आंसर 10th का डी है। क्वेश्चन नंबर 11, आ जाओ भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बिल्कुल सही। फिनोफ्थलीन का कलर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होना चाहिए? हाँ, सॉरी सॉरी, पर्पल नहीं होगा बच्चों, पिंक कलर। फिनोफ्थलीन तो पिंक कलर देता है भाई, पर्पल कैसे हो जाएगा? पर्पल तो लिटमस का होता है ना।
और लिटमस कलर चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू अलग रेड में जाएगा, रेड ब्लू में जाएगा, तो वो तो देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस होता है, और MgOH होल ट्वाइस एक बेस है, और बेस के साथ अगर आप फिनोफ्थलीन को टच कराते हो तो कौन सा कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है। तो इसमें 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, आंसर 1 मार्क्स दे दीजिए, 1 आउट ऑफ 1। बोलिए बेटा। बेटा एसिड में फिनोफ्थलीन को कोई कलर नहीं मिलता है ना। फिनोफ्थलीन इज अ प्योर बेसिक इंडिकेटर, ये एसिड के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता, ठीक ना। तो फिनोफ्थलीन इज अ बेसिक इंडिकेटर है, ये नेचुरल इंडिकेटर भी है, ठीक है। सॉरी, फिनोफ्थलीन जो है नेचुरल नहीं है, कैसा है, आर्टिफिशियल है। फिनोफ्थलीन कैसा है बच्चों, आर्टिफिशियल, लैब में बनाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ दूं। ड्राई अमोनिया गैस हैज नो एक्शन ऑन द लिटमस पेपर बट अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन द वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू मतलब किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बेस, क्योंकि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो क्यों करता है भाई साहब, रिएक्शन देखिए। देखो, ड्राई अमोनिया गैस नो एक्शन ऑन द लिटमस पेपर बिकॉज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यस, ये चीज लिखनी पड़ेगी। देखो बच्चों, अब आप लोग चेक कर रहे हो ना, देखो कितना आपने सही लिखा है, क्या, बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब H प्लस एक्वस आयन की एक्शन हुई है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिड एक्वस आयन की एक्शन हुई है। तो अगर आप ड्राई अमोनिया गैस लेते हैं तो सूखी अमोनिया गैस में कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बनते हैं, मगर यदि आप इसी अमोनिया को, अगर इसी अमोनिया को आप लिक्विड कर देते हो, वेट कर देते हो, गीला कुछ मीडियम दे देते हो, तो ये OH माइनस एक्वस आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। In contrast, a solution of ammonia in water turns red litmus paper into the blue because ammonia dissolved in the water to form ammonium hydroxide, which is base, and it turns red litmus into the blue. नोट कर लें, 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वाई शुड वी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? लियो भाई साहब, तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ऊपर की थ्योरी रहेगी और नीचे 1 नंबर का क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगी। टोटल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो वी शुड स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इजिली एंड टर्न्स इनटू अ हार्ड सबस्टेंस जिप्सम। यदि ये लाइन लिखी है तो 1 मार्क्स, एंड नीचे रिएक्शन लिखा है तो 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स। ये बिल्कुल सही है। तो 2 मार्क्स ले लीजिए, अगर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट मीनिंग निकल रही है तो ठीक है। हार्ड सब्सटेंस का नाम क्या होता है, जिप्सम। कोई बच्चों ने जिप्सम का जिक्र ही नहीं किया तो उनको बेटा 1 नंबर कट जाएगा। जैसे यहाँ पे राइट साइड में आया है ना, या तो यहाँ पे लिख दो जिप्सम बन गया, ठीक ना। बट जिप्सम का आपने जिक्र ही नहीं किया तो 1 मार्क्स काट दो, फिर आपको 1 मार्क्स ओनली मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भूमि क्लियर एकदम। क्वेश्चन नंबर 14। A student dropped a few pieces of marble in dilute hydrochloric acid। भाई साहब पता है मार्बल क्या होता है, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना ले लो और HCl, तो कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। द इवॉल्व गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर। अच्छा, तो क्या लिखना है भाई, द इवॉल्व गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर, इसमें ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको, रिएक्शन बना करके ऑब्जर्वेशन लिखना है। Marble is a calcium carbonate and react with the dilute hydrochloric to release CO2, 1 marks। and क्या करेगा बेटा, ये इसको मिल्की कर देगा, क्योंकि आप इसको लाइम वाटर से भेज रहे हो तो क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। तो बेटा ये टोटल 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 1 मार्क्स CO2 निकलने के लिए, रिलीज करने के लिए, 1 मार्क्स इसके मिल्की होने के लिए। दूसरा क्यों होगा मिल्की, क्योंकि फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा। और ये 1 मार्क्स हो जाएगा रिएक्शन के लिए, 1 मार्क्स हो जाएगा रिएक्शन के लिए। यस। 14। CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना सही है।
राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ व्हाइट कलर पाउडर विच इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। इतना ही सुन के मेरे मन में लड्डू फूटा, भैया ये पीओपी है। क्या है ये? पीओपी है। पहला सवाल, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, केमिकल नेम बताना है और केमिकल फॉर्मूला। तो आधे नंबर का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसने लिखा उसको हाफ मार्क्स, और कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला ये वाला लिखा है तो हाफ मार्क्स, मतलब 1/2 प्लस 1/2, जीरो दे दो बेटा, 0.5। ठीक है ना? कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट लिखना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा ये 1 मार्क्स का है, 0.5 प्लस 0.5 बता रहे हैं बेटा। चलिए पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद बी वाले पार्ट की ओर चलते हैं। बी वाला जो पार्ट है, बी वाला पार्ट, व्हेन द व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये है, ये बेटा ऊपर वाला अपने कितने मार्क्स का था? ऊपर वाला 3 मार्क्स का था, 14 वाला 3 मार्क्स का। पेपर में बेटा ये मार्क्स लिखते जाना। वाई शुड वाले में कितने मार्क्स का था बेटा? ये 2 मार्क्स का था। और 12 वाला कितने मार्क्स का था? 12 वाला भी हमने 2 मार्क्स का बोला। ओके, एंड 11 वाला 1 मार्क्स का। 11 वाला 1 मार्क्स का, यस। चलिए तो आ जाते हैं अपने काम पे। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी, when the white powder is mixed with the water a hard solid mass is obtained, write a balanced chemical equation for the change। इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। यस, when this white powder is mixed with the water a hard mass solid mass is obtained, the balance chemical, केवल रिएक्शन लिख दीजिए बेटा 1 मार्क्स का। तो टोटल ये क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का। ऑल टोटल हो गया 2 मार्क्स का। यस, ऊपर वाला 1 मार्क्स एंड नीचे वाला भी 1 मार्क्स, तो टोटल ये हो गई 2 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 16, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। समझ में आ गया। ए गैस इन्वॉल्व एग्जिस्टिंग द बर्निंग कैंडल, व्हाट इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड। ओके, आप बना के दे रहे हैं हमें सोडियम क्लोराइड, मतलब पक्का ये तो सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। यस, so here the gas evolve with sodium chloride, dilute HCl acid gives carbon dioxide with metal carbonate, thus the metal compound A is sodium carbonate। बिल्कुल सही। आप में से कुछ लोग इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट में भी HCl बनेगा, NaCl बनेगा, CO2 निकलेगी, H2O निकलेगी। तो यदि आप लोगों ने इसकी जगह ये ना लिख करके ये रिएक्शन ले ली है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है ना, तो NaCl यहाँ पे, ओके, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, तो भी आपको बेटा फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? मेटल कंपाउंड ए, तो आपको बताना पड़ेगा हियर द गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मार्क्स की थ्योरी है और 1 मार्क्स का इक्वेशन है, टोटल 2 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स का इक्वेशन बनेगा। ऊपर की थ्योरी, ठीक है ना। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट, Why should we add acid water, not water to acid? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हमने बताया था आपको कि रिएक्शन जो होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। While diluting an acid, it is preferred that the acid added to the water, acid को पानी में डाला जाए rather than to water being added to the acid. Adding water to a concentrated acid releases a large amount of heat. Yes, the mixing of water into the acid, yeah, mixing of water into the acid, or simply called dilution of the acid, is an exothermic reaction which will release large amount of heat which may cause the mixture to splash out and cause explosion। इतनी जोर से निकलेगा कि संभाल नहीं पाएगा और धमाका हो जाएगा। एंड एसिड बर्न ऑन द स्किन, क्लोथिंग एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ये लिख लीजिए, इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देन यू विल गेट 2 मार्क्स। लिखना, सो 1 मार्क्स ले लीजिए। अगर आपने कम लिखा है, यहां से आपने यदि ये लाइन नहीं लिखी है, तो 1 मार्क्स मिलेगा। बॉडी पार्ट को डैमेज करना लिखा है, हाँ, तो हो गया टोटल, वही हो गया, 1 मार्क्स ही मिलेगा आपको। ओके, सो ऑल टोटल 17 2 मार्क्स का था। 16 वाला 2 मार्क्स का, 16 वाला 2 मार्क्स का।
चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। सो सिंपल यार, इससे अच्छा सिंपल क्वेश्चन क्या होगा। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा थ्योरी के 1 मार्क्स, देन दो एग्जांपल के 2 मार्क्स, तो टोटल ऑल टोटल हो जाएगा 3 मार्क्स का। ओके, यस, टोटल 3 मार्क्स, 1 मार्क्स थ्योरी के एंड 2 मार्क्स न्यूमेरिकल के, ए सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन प्रॉपर लिखिएगा, यस, इक्वेशन मैच कर लीजिए। मे बी आप लोगों ने अलग भी लिखी होगी, बट बनना चाहिए सॉल्ट एंड वाटर, तो करेक्ट है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अ टीचर प्रोवाइडेड एसिडिक एसिड, वाटर, लेमन जूस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द स्टूडेंट। पीएच लेबोरेटरी में दे दिया गया, पीएच पेपर दे दिए गए। वन ऑफ द स्टूडेंट रिपोर्टेड द पीएच वैल्यू ऑफ द गिवन सब्सटेंस 3, 12, 4, 18, 14, 4, 8, 14। विच वन ऑफ द वैल्यू इज करेक्ट, आप बताइए कि इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है, एंड राइट इट्स करेक्ट वैल्यू स्टेटिंग द रीजन। चलिए अब बताना है आपको। चलिए हाँ, तो यहाँ पर जो पीएच वैल्यू किसकी इनकरेक्ट है, वाटर की, तो लिखना पड़ेगा कि वाटर की पीएच वैल्यू इनकरेक्ट है, क्योंकि वाटर इज न्यूट्रल होता है, और ये इतना है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन में इन लोगों ने 5 को जस्टिफाई करना है, 1 2 3 4 5 बोले गए हैं, तो 0.5 ईच में, मतलब ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन, और 2.55 की थ्योरी, 2.5 प्लस 5, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। 3 मार्क्स। हाँ, तो आपने एसिडिक एसिड की 3 लिखी, सामने लिखी कि नहीं लिखी। हाँ, तो एसिड से यदि आपने ये टेबल बनाई है और करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है, तो ही आपको 2.5 मिलेंगे, चाहे आपने टेबल बना के लिखा हो या डायरेक्टली लिखा हो। बट आपने यदि ये चीज नहीं लिखी, रिमार्क नहीं लिखा है, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रिमार्क आपको लिखना पड़ेगा कि एसिटिक एसिड की 3 बोली है, यस करेक्ट है भाई। वाटर की इसने 12 बोली है, इनकरेक्ट है। लेमन जूस की 4 बोली है, करेक्ट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 8, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको तो हम लोग खाते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14 बोली है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट का आपको रिमार्क लिखना पड़ेगा। अगर ये आपने लिखा है तो आपको 2.5 मिलेंगे, और लास्ट में इनकरेक्ट वाले के बारे में थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो 0.5 यानी कि 3 मार्क्स। ऑल टोटल इट इज 3 मार्क्स, यस। हाँ, तो ठीक है, 0.5 उसमें मिलेगा आपको, वाटर की थ्योरी में 0.5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, okay, a cloth strip dipped in the onion juice is used for testing of liquid A. The liquid A changes order. Which type of the indicator is onion juice? बताओ भाई, onion juice किस में कलर ऑल फैक्ट्री है, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड ए टर्न्स ब्लू लिटमस टू द रेड, है ना, ब्लू टू द रेड, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ लिक्विड ए, शो द रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक इन नेचर एज इट टर्न्स ब्लू लिटमस, तो बेटा 1 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। देन इसकी रिएक्शन आपको बतानी है, आपको लिक्विड ए रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल टू फॉर्म जिंक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ लिक्विड ए विल शो, बेटा केवल रिएक्शन में ही 1 मार्क्स मिल जाएगा, इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स की रिएक्शन काफी है। अगला सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, ये भी 1 मार्क्स। राइट द केमिकल इक्वेशन, अच्छा। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड ए विल शो, अच्छा ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखना है, मतलब आपको 2 लाइनें इसमें लिखनी पड़ेंगी। और लास्ट में क्योंकि इसने बोल दिया राइट द केमिकल इक्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन अलग हो गया, केमिकल इक्वेशन अलग हो गई, मतलब क्वेश्चन में ये 2-2 मार्क्स का जाएगा। कितने मार्क्स का, 2, यस, ये भी 2 मार्क्स और ये भी 2 मार्क्स, जिसमें थ्योरी एंड रिएक्शन ऑल टोटल बेटा हो गया ये 5 मार्क्स का। चलिए अब चेक कर लीजिए कितना सही है कितना गलत है।